हेलो गाइस, तो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब गौरिया घर आती है तो थाइम की मॉम वहाँ पे रोजलिन बैठी हुई होती हैं और उसके बाद जो गोया होती है वो उसे हेलो बोलती है। लेकिन उसकी मॉम जो होती हैं वो बोलती हैं कि तुम कितने गंदे घर में रहती हो, तुम आखिर यहाँ पे कैसे रह लेती हो, वैसे भी तुमने मेरे बेटे को पैसे के लिए ही फंसाया है ना, तो बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी, तो मेरे बेटे को छोड़ दो। तो वो बोलती है कि मैम सब कुछ पैसा नहीं करता है और हर चीज़ में पैसा को मटाना कीजिए। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें 15 मिलियन दूंगी। उसके बाद गोया गुस्सा होने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उससे ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती हैं कि क्या आप हमें और खुद को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, हम दोनों ही इंसान। जिसके बाद उसकी मॉम बोलती है थाइम की क्या तुम और मैं एक जैसे हैं, पागल तो नहीं हो गई। जिसके बाद उसकी जो मॉम होती है गोया की वो उसके ऊपर सॉस फेंक देती है और बोलती हैं कि मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं सुन सकती हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। तो उसकी मॉम बोलती हैं थाइम की कि मैं तो यहाँ पे बस आप लोग को पैसा देकर ही कंसिल करने आए थे, लेकिन अब जो होगा उसके भुगतान आप ही लोग होंगे। इसके बाद जो गोया होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है कि वाह मॉम आप तो बहुत ही अमेजिंग है। जिसके बाद इसके मॉम और डैड बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तब गोया बोलती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तब वो लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनेस जो है वो डूब गया, इसलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं, वहीं खेती करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो थाइम होता है वो बोलता है देखो गोया कितने सारे मैसेज मुझे भेज रही है, कितने सारे स्टिकर भेजे, इसका मतलब तो यही है ना कि वो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रही है, लेकिन मैं उससे मिलूंगा नहीं। जिसके बाद ये लोग बोलता है कि ये तो बस अपने ख्याल पुलाव ही बनाने रहता है। जिसके बाद थाइम बोलता है कि तुम लोग कुछ नहीं समझते हो, गोया मुझसे प्यार करती है और वो यही बताने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केविन और एमजे बोलते हैं लेकिन तुम्हें अभी अपने बर्थडे के बारे में सोचना चाहिए और तुम्हारी मॉम बहुत बड़ी पार्टी भी रख रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ जो गोया होती है वो काफ़ी दिन से स्कूल नहीं आ रही होती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए वो सारे काम कर रही होती है। अब एक तरफ जब केविन आता है तो वो देखता है कहीं गिर रही होती है, तभी वो उसे बचा लेता है और फिर बचा के बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद फिर उसे बताता है कि थाइम का बर्थडे आ रहा है और गोया उसे क्या देगी। तो वो बोलती है कि गोया उसे जो भी देगी वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, मुझे गोया पे पूरा ज़्यादा यकीन है, समझे तुम। अब एक तरफ गोया के मॉम डैड अपने बेटे और गोया दोनों को यहाँ छोड़ के जा रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों का स्कूल होता है। अब एक तरफ टाइम आता है गुस्से में अपनी मॉम से बोलता है कि ये सब कुछ आपने ही किया ना गोया के फादर के साथ। वो बोलती है कि बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। जिसकी बात टाइम बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ दूंगा। तो वो बोलती है तुम कैसे साथ दोगे। वो बोलता है मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन मैं उसका साथ हर हाल में दूंगा और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गोया के मॉम डैड का उसे कॉल आया है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। वो लोग सब कुछ बता रहे हैं कि हम यहाँ बहुत मस्ती कर रहे हैं और यहाँ फार्मिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे चोर आया था। जिसके बाद गोया बोलती है कि आपको कैसे पता चला, मैंने तो आपको नहीं बताया था ताकि आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया था। जिसके बाद वो बोलते हैं कि हमने न्यूज़ में देखा था और हमने तुम्हारे भाई को देखा था जो काफ़ी खुश हो रहा था। वो बोलती है कि मेरा भाई सच में बहुत ज़्यादा पागल है। इसके बाद ऐसा लगता है कि पीछे इसका कोई पीछा कर रहा है। जिसके बाद आके छुप जाती है। अब घर के पास पहुंचती तो भी इसे लगता है कि कोई पीछा कर रहा है, तो ये एक लात उसे मार देती है और जब वो उसे देखती है तो वो कोई और नहीं होता है, वो थाइम होता है। जिसके बाद वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। थाइम बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ और नेक्स्ट डोर में मेरा ही घर है। जिसके बाद वो बोलती है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है। तो थाइम बोलता है कि मैंने इस जगह को खरीद लिया। अब एक तरफ हम देखते हैं कि रोजलिन जो होती है उसके पास टिया आती है और वो बोलती है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही है मॉम, आपने मेरी भी शादी जबरदस्ती की थी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, आप प्लीज थाइम के साथ वो मत कीजिए। जिसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि तुम लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैंने तुम्हारे भलाई के लिए किया था थिंक, तो अगर चेंज हो गया तो उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है ना, और मैं थाइम को कभी भी उस गोया से शादी नहीं करने दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोया जो होती है वो बोलती है कि तुम पागल तो नहीं होगे, तुम इतने छोटी जगह में कैसे रहोगे, तो और वो उसे मारने लगती है। तो थाइम बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे रहूँगा और मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को प्रोटेक्ट करूँगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे चोर घूम रहे हैं और चोरी भी हुई थी कल, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं यहाँ पे रहूँगा। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम सच में पागल हो गए हो, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो, तुम्हें ऐसे ज़िंदगी की आदत नहीं है, तुम परेशान हो जाओगे। तो वो बोलता है कि तुम मुझे चैलेंज मत करो, मैं रह सकता हूँ। तभी रात होता है और टाइम जो होता है बहुत जोर से चिल्लाता है। गोया आती है डंडा लेके, तो वो बोलता है मैं तो बस कपड़े धोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद गोया उसे कपड़े धोना सिखाती है, फिर दोबारा वो चिल्लाता है। उसके बाद जब वो जाती है डंडा लेके तो कॉकरोच होता है और वो बोलता है ये कौन सी चीज़ है, इसे हटाओ। इसके बाद जो गोया होती है कॉकरोच को पकड़ती है और पकड़ के वो टाइम के ऊपर डाल देती है, तो टाइम भागने लगता है। फिर तीसरे बार वो चिल्लाता है और उसके बाद जब गोया जाती है तो टाइम अपने शर्ट को जला चुका होता है। चौथी बार ऐसी करके रात भर गोया को वो परेशान करता है और वो सो नहीं पाती। सुबह में जब वो स्कूल आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहीं को सब कुछ बोलती है कि अब मैं उस टाइम को बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए उसे मेरे घर से जाना ही होगा। तभी गोया देखती है कि सारी लड़की पागल हो रही है क्योंकि 2 दिन बाद टाइम का बर्थडे है। ये सब देख के गोया का हालत और ज़्यादा खराब होने लगता है। जिसके बाद टिया टाइम को कॉल करती है और वो उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा और गोया तुम्हारे बर्थडे में भी तो आई। जिसके बाद वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। जिसके बाद टिया बोलती है तुम टेंशन मत लो, वो जरूर आएगी, मैंने उसे एक ड्रेस भी भेजा है और वो उसको पहन के आएगी, देखना वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों दोस्त बैठे हुए होते हैं और वो लोग पूछते हैं कि बताओ टाइम तुम वहाँ पे कैसे रह रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं वहाँ पे बहुत आराम से रह रहा हूँ, बस मुझे कपड़े धोने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कपड़े में जाके घर में ही धो लिया करूँ और उसके बाद मैं तुम लोगों को खिलाता हूँ, रुको अपने बनाए हुए नूडल्स, क्योंकि मुझे खाना भी बनाने के लिए आ गया। जिसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं और वो अपना ब्रांड न्यू टीवी भी दिखाते हैं जो कि काफ़ी छोटा होता है। जिसके बाद वो लोग तीनों नूडल्स खाते हैं और टीवी देखते हैं और उन लोग को बहुत मजा आता है। और ड्रामा में जब हीरोइन मारती है विलन को तो ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोया वो ड्रेस को देखती है जो टिया उसे भेजती है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तभी गोया सोच रही होती है कितना महंगा ड्रेस में कैसे ले सकती है। उसका भाई बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम ले लो। तभी वहाँ पे टाइम आ जाता है अपना टीवी लेके और उसका ड्रेस गिर जाता है भाई के खाने में और वो पूरा गंदा हो जाता है। गोया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो आती है ड्राई क्लीन करवाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा होता है 500 रुपये। जिसके बाद गोया काफ़ी परेशान लग रही होती है क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं होता है। तब वहाँ पे एक लड़का आता है और वो बोलता है कि मैंने थोड़े दिन पहले ही ड्राई क्लीन करवाया था, 300 रुपये लिया था, आप 500 रुपये कैसे ले रहे। तो वो मान जाता है और गोया उसे थैंक यू बोलती है। तो वो बोलता है थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं गोया काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर मैं क्या दूँ टाइम को। तो वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम जो भी बनाओगी वो बेस्ट ही बनाओगी और तुम कुछ ऐसा दो जो कि सबसे यूनिक हो। तब गोया डिसाइड करती है कि वो अपने हाथों से कुछ बना के टाइम को देगी। अब एक तरफ जब वो आती है तो टाइम उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसके भाई के लिए, और अब वो जब स्कूल जाती है तो रास्ते में देखती रहती है कि कुकी कैसे बनाना है। अब दूसरी तरफ जो टाइम होता है वो अपने दोस्तों को बोल रहा होता है कि गोया बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, तुम्हें पता है मैं वहाँ पे रह रहा हूँ ये क्या है कि मैं उसे चोर से बचाऊंगा, लेकिन मैंने पहले ही बहुत सारी सिक्योरिटी वहाँ पे रखी, मैं तो बस वहाँ पे इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैं गोया के करीब रहना चाहता हूँ। सच में बहुत स्टूपिड है, उसे कभी भी ये बात समझ में नहीं आएगा। जिसके बाद गोया ये सब कुछ सुन लेती है और वो आके उसे बहुत ज़्यादा मारने लगती है और पूछती है कि अब बताओ कि कौन स्टूपिड है। हाँ
अब जब गोया जाती है कचरे को फेंकने के लिए तो वहाँ पे थाइम का एक पोस्टर रहता है जिसके मुंह पे वो अजीब-अजीब सी चीज़ बनाने लगती है। तो वहाँ पे वही लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है थलय और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे, तो वो बोलता है हाँ, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, तुम भी फोर्स से चिढ़ती हो क्या? तो वो बोलती है कि हाँ, ये लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनते हैं, इसीलिए मुझे ये लोग पसंद नहीं है। तब वो थाइम को देख के हँसने लगता है। अब वो गोया को उसके घर छोड़ देता है बाइक से और उसके बाद बोलता है कि मेरे पास काम का है कुछ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ। तो वो बोलती है ठीक है। वो जब घर आती है तो वो देखती है कि ये बहुत ही महँगा ड्रेस और उससे थाइम की मॉम का बात याद आता है कि तुम कभी भी थाइम के लायक नहीं बन सकती। जिसके बाद वो सोचती है कि मैं इसे फिरवा दूँ और जाके वो घर में टिया को वो देने जाती है। तो उसकी मेट बोलती है कि अभी तो टिया मैडम नहीं है, इसीलिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे रेन आ जाता है और वो वही कपड़ा देख के उसे जाने लगती है। तब वो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम ये ड्रेस पहनोगी, तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब जब वो घर आती है तो थाइम उसके लिए खाना बना रहा होता है। उसका भाई उसे बताता है कि देखो थाइम ने तुम्हारे लिए आज खाना बनाया है, लेकिन जो सॉरी का स्पेलिंग होता है वो गलत होता है। फिर ये लोग सब खाने लगते हैं। अब थाइम बाहर आता है, वो बोलता है कि अगर तुम मेरे बर्थडे में नहीं आना चाहती हो तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो गोया बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे बर्थडे में ज़रूर आऊँगी, तुम मेरा वेट करना, ठीक है। और फिर वो उससे ये भी बोलता है कि तुम मुझे गिफ्ट क्या दोगे। तो वो बोलती है उसके लिए इंतजार करो। अब वो उसके बर्थडे का इंतजार करने लगती है क्योंकि 10 सेकंड में वो उसका बर्थडे आने वाला होता है। तभी जैसे ही 10 सेकंड होता है तो थाइम अपने आप को विश करता है गोया की तरफ से और गोया भी उसे दिल में विश करती है और ये लोग दोनों एक दूसरे से जाने लगते हैं उधर। और उसके बाद अब जब बर्थडे का दिन आ जाता है तो फाइनली गोया बना लेती है कुकी को और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर वो वहाँ पहुँच जाती है तो उसकी मॉम जो होती है थैंक यू, वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो, मुझे नहीं लगा था कि मेरे इतने बेइज्जत करने के बाद तुम आओगी थैंक के बर्थडे में। तो वो बोलती है कि आप कोई नहीं होती हैं ये डिसाइड करने वाली कि मैं किसी के लायक हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिर्फ अपने दोस्त को विश करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद केविन एमजे से बोलते हैं कि वाओ तुम तो काफ़ी ज़्यादा कूल हो, आज तक किसी ने भी आंटी के साथ इतने ज़्यादा दिलेरी से बात नहीं की है। तो वो हंसने लगती है, बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बस थाइम को विश करने और गिफ्ट देने के लिए आई हूँ। तो केविन जो होता है वो उसे गोद में उठा लेता है। थाइम उसे देखता है, उसके पास आता है और वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। और वो बोलता है कि बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है। जिसके बाद जो गोया होती है वो उस कुकी को पीछे छिपाने लगती है और वो उसे नहीं देती है। तभी उसकी मॉम जो होती है थाइम की, वो बोलती है कि आज कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है। जिसके बाद अचानक से एक लड़की आती है और गोया के ऊपर गिर जाती है। गोया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, ये कोई और नहीं होती है बल्कि थाइम की होने वाली मंगेतर होती है लीटा, जो कि बहुत ही अमीर बाप की बेटी होती है। और उसकी मॉम यही बोलती है कि इन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। जिसके बाद थाइम और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और एपिसोड 8 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।